नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनके एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की अफर्मेटिव टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, और इससे अगली वीडियो में नेगेटिव टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, और उससे अगली वीडियो में इंटेरोगेटिव टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। आज विस्तार से जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है, इसकी अफर्मेटिव टाइप में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, और सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और इस सीरीज की हमारी 10वीं वीडियो है। इससे पहले हमने 9 वीडियो की हैं प्रेजेंट टेंस पे, जिसमें हमने प्रेजेंट सिंपल मीन्स की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कवर किया है, और उसकी आगे तीनों टाइप्स को कवर किया है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट की आपकी अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट की आपकी नेगेटिव टाइप, प्रेजेंट इंडेफिनिट की आपकी इंटेरोगेटिव टाइप। उसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तीनों टाइप्स के बारे में कवर किया है। उसके बाद हमने प्रेजेंट परफेक्ट की तीनों टाइप्स के बारे में कवर किया है। और आज हमारी ये 10वीं वीडियो है, जिसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसकी अफर्मेटिव टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की अफर्मेटिव टाइप और उसकी पहचान क्या है। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंस मीन्स की प्रेजेंट परफेक्ट है या कंटिन्यूस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, देखिए, और बोलें कैसे, और कब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करना है और कब हमने इसका इस्तेमाल करना है। तो इन सभी बातों के ऊपर विस्तार से डिस्कस करेंगे। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। देखिए, इसकी पहचान क्या है। पहचान है रहा है, रही है, रही हूँ, रहा हूँ, रहे हैं। समय और इनके साथ समय का यूज होता है। ठीक है, रहा है, मैं 2 साल से रही हूँ, 3 साल से रह रही हूँ, 4 साल से नहा रही हूँ। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों का यहाँ पे यूज़ होता है। मीन्स कि उतने समय से मैं 2 महीने से टीचिंग कर रहा हूँ। ठीक है, मैं 2 महीने से पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 महीने से ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हैं। और से का यहाँ पे प्रयोग होता है समय के साथ। जब आपने कहना होता है कि मैं 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, देखिए से, 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो से का प्रयोग होता है। और उसी से के लिए हम इंग्लिश में सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। आगे आपको जो एग्जाम्पल करेंगे हम हिंदी, और उसके बाद हिंदी की ट्रांसलेशन इंग्लिश में, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि सिंस कब यूज़ करना है, फॉर कब यूज़ करना है। ठीक है, फॉर जब आप कहते हो कि 2 साल के लिए, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स, फॉर 1 मंथ, फॉर 6 ईयर, फॉर 10 ईयर, तो फॉर का यूज होता है। सिंस मंडे, सिंस ट्यूजडे, तो हम यहाँ पे सिंस का प्रयोग करते हैं। बाकी आपको एग्जाम्पल में पूरा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पिछले 1 घंटे से खाना खा रहा हूँ। ठीक है, तो मीन्स कि 1 घंटा हुआ, 1 घंटे से खाना खा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मीन्स कि पढ़ भी चुका है और पढ़ भी रहा है। मीन्स कि काम कुछ परफेक्ट, कुछ हो चुका है और कुछ हो रहा है। और मीन्स कि अगर हम इसकी दूसरी एग्जांपल क्या देखें कि जो आपका पीछे से चला हुआ काम और अब बिल्कुल एट प्रेजेंट पे वो काम चल रहा है, वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यहाँ पे यूज करते हैं। आगे एग्जाम्पल करेंगे, उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, नेक्स्ट है, एक बार आप इसका रूल देख लीजिए, जिससे अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बेनिफिशियल होगा। अगर आप बिल्कुल इंग्लिश सीख रहे हैं तो वो एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो रूल क्या है। रूल है सब्जेक्ट हैज बीन, सब्जेक्ट के बाद हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। ठीक है, सिंस या फॉर दोनों में से एक का यूज होगा। उसके बाद टाइम, जैसे फॉर 2 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स, फॉर 4 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, उसके बाद हम ये यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, कर्ता, मीन्स कि मैं पिछले 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो इसमें मैं करता हुआ, मैं सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, और पढ़ना, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करेंगे, जहाँ हैज बीन का, जहाँ हैव बीन का। और आगे आपको पता चलेगा कि हैज बीन कहाँ पे यूज करना है,
हैव बीन कहाँ पे यूज करना है, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। ये एक बार आप देख लीजिए और सारी बातें आपको एग्जाम्पल से क्लियर होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि हैज बीन का कब कहाँ पर प्रयोग होता है, हैव बीन का कहाँ पर प्रयोग होता है, वो चीजें हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं हैज बीन। देखिए जो हैज बीन होता है वो सिंगुलर पर्सन के साथ होता है या थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है। हम दो व्यक्ति हैं, मीन्स कि मैं और राम, ठीक है। मैं और राम बात कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, ठीक है, मीन्स कि शाम के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे हम थर्ड पर्सन, मीन्स कि थर्ड पर्सन हुआ शाम, और शाम के साथ हम सिंगुलर यूज करेंगे, ठीक है। अगर ही आता है किसी वाक्य में तो हम ही हैज बीन करेंगे। अगर किसी वाक्य में शी आता है तो हम शी हैज बीन करेंगे। अगर इट आता है तो इट हैज बीन करेंगे। राम हैज बीन, श्याम हैज बीन, रोहित हैज बीन, मोहित हैज बीन, मीन्स कि कोई भी नेम हो, सिंगुलर नेम हो, उसके साथ हम हैज बीन यूज करेंगे, ठीक है। अब प्लूरल जो पर्सन्स होते हैं उनके साथ हम हैव बीन यूज करते हैं। बी हैव बीन, दे हैव बीन, यू हैव बीन, और आई के साथ भी हम हैव बीन यूज करते हैं। ये आप अपवाद मानिए इसको, या आप कुछ भी मानिए, आई के साथ आप हैव बीन यूज करोगे, ठीक है। तो ये पूरी चीजें आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो चुकी हैं। अगर आपको अभी भी ये चीजें क्लियर नहीं हुई हैं तो थोड़ा बैक चलिए, उसके बाद आप इन चीजों को देख लीजिए एक बार दोबारा, और नहीं आगे चलकर हम जो एग्जाम्पल करेंगे वहां से आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल है कि वह सुबह से सो रहा है। वह सुबह से सो रहा है, ठीक है। तो वह क्या है, वह के लिए हमने ही का प्रयोग कर दिया, और हैज बीन, ही के साथ हैज बीन आता है, मीन्स कि ये काम परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो हैज बीन लगा दिया। स्लीपिंग मैंने बताया था आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। सिंस मॉर्निंग के साथ हम यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो वह सुबह से सो रहा है, तो ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अगर होता वो शाम से ही सो रहा है तो ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग, ठीक है। तो हम ऐसे इन चीज़ों को अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये लड़के 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, मीन्स कि ये लड़के हैं, एक लड़का नहीं है, काफ़ी लड़के हैं। ये लड़के 10 बजे से, मीन्स कि पिछले 10 बजे से ये क्रिकेट खेल रहे हैं, और यहाँ पे हम ये लड़के के लिए कहेंगे दीज बॉयज़, ठीक है। दीज बॉयज़ यहाँ पे आपका प्लूरल होगी, ये लड़के काफ़ी संख्या में हैं। अगर होता ये लड़का, ठीक है, ये लड़का तो नहीं कहा, इन्होंने कहा कि ये लड़के, तो काफ़ी संख्या में हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। हैव बीन, दीज बॉयज हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। अगर हमने किसी टाइम को बताना है, बिल्कुल पिन पॉइंट, बिल्कुल सटीक टाइम को बताना है, तो सिंस का प्रयोग करेंगे हम। जो हमने 7 बजे 8 बजे, यहाँ पे 10 o'clock की बात कर रहे हैं, तो सिंस 10 o'clock। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माली 2 घंटे से पौधों में पानी दे रहा है। जो माली है वो 2 घंटों से पौधों में पानी दे रहा है। माली कितने हैं, माली 1 है। अगर 2 होते, 3 होते तो यहाँ पे रहे होते, ठीक है, रहे होते, मीन्स कि माली 2 घंटों से पानी दे रहे हैं, यहाँ पे है रहा, तो 1 है माली। तो हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे द गार्डन्स हैज बीन वाटरिंग द प्लांट फॉर 2 hours, ठीक है। यहाँ पे आर आएगा, 2 hours, ठीक है। यहाँ पे द गार्डनर्स हैज बीन वाटरिंग द प्लांट फॉर 2 hours, ठीक है। 2 घंटे के लिए फॉर 2 hours, और 10 घंटे के लिए फॉर 10 hours। अगर हमने टाइम बताना है 7 बजे से, ठीक है, 7 बजने से, तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। 2 घंटों से, 3 घंटों से, तो यहाँ पे हम 4 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये अगर कहता 2 बजे से पानी दे रहा है तो सिंस 2 o'clock कहते, ठीक है। यहाँ पे पूरा कंफ्यूजिंग का यहाँ पे एक पॉइंट होता है कि यहाँ पे हमने सिंस का प्रयोग क्यों नहीं किया। द गार्डन हैज बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस 2 hours, तो हमने इसका प्रयोग क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर होता है यहाँ पे 2 बजे से पानी दे रहा है तो हम 2 o'clock बोलते, ठीक है। तो यहाँ पे वो ऐसा नहीं कर रहा है, वो 2 घंटों से दे रहा है तो फॉर 2 hours बोलेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है
वह 2 घंटों से आपका इंतजार कर रही है, वह 2 घंटों से आपका इंतजार कर रही है। तो यहाँ पे हम कहेंगे शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। अगर हम यहीं पे ये होता कि वो 2 बजे से आपका इंतजार कर रही है, वह 2 बजे से आपका इंतजार कर रही है, तो हम बोलते वह 12 बजे से आपका इंतजार कर रही है, 10 बजे से आपका इंतजार कर रही है। तो शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू, शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 10 o'clock, सिंस 11 o'clock, सिंस, ठीक है, 2 o'clock, 3 o'clock, जो भी हमने बोलना होता वो अपने हिसाब से हम देख लेते, ठीक है। अगर होता 2 बजे से, बजना, बजे से, यहाँ पे 2 घंटों से कर रही है तो फॉर 2 आवर्स यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से अब इतने में आपका पूरा जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस इवनिंग के साथ, मॉर्निंग के साथ, वो आपको पहले बता दिया था। और आगे देखते हैं, हम लोग सुबह से टहल रहे हैं, मीन्स की बात कर रहे हैं। वी हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, वी हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे भी हमने देखना है, देखिए बी के साथ बी कितने हैं, बी काफ़ी हैं। हम, अगर मैं होता अकेला तो मैं बोलता मैं सुबह से टहल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तो नहीं, यहाँ पे तो हम की बात हो रही है, हम। वी हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है वो है वह यहाँ 5 वर्षों से रह रहा है। मीन्स कि कोई व्यक्ति है और वो किसी कॉलोनी वगैरह में 5 सालों से रह रहा है, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, ही हैज़ बीन, यहाँ पे सिंगुलर है वह, ही हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 5 ईयर, फॉर 5 ईयर, ही हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 5 ईयर्स। तो यहाँ पे हम ऐसे इस सेंटेंस को बोलेंगे, ठीक है। राम इस किताब को 2 घंटों से पढ़ रहा है। राम हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। राम हैज़ बीन रीडिंग फॉर, राम हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स, ठीक है। लड़की सुबह से सो रही है, देखिए सुबह से सो रही है तो सिंस यहाँ पे मॉर्निंग लगेगा। बिल्कुल जितनी एग्जांपल हम करते जाएंगे चीज़ें उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती रहेंगी। और बिल्कुल देखिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैंने, अगर मीन्स की कोई वाक्य बोल रहे हो, आप कह रहे हो कि द गर्ल हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, तो आप ये नहीं बोलोगे कि द गर्ल हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर मॉर्निंग, नहीं। बिल्कुल ये चीज़ें आपको एग्जाम्पल से, प्रैक्टिस से ये चीज़ें बिल्कुल आपको रट जाएंगी और बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, ठीक है आप। तो लड़की सुबह से सो रही है तो द गर्ल हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारी, मुझे सोमवार से बुखार आ रहा है। मुझे सोमवार से बुखार आ रहा है। सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, सिंस थर्सडे, सिंस फ्राइडे, सिंस सैटरडे। तो यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे ऐसे सिंस का, ठीक है। तो इसका जो बनेगा, मुझे सुबह से, मुझे सोमवार से बुखार आ रहा है तो आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। अगर यहीं पर होता कि मुझे 2 दिनों से बुखार आ रहा है, ठीक है, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 डेज, ठीक है। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 दिनों से बुखार आ रहा है, हम बोलेंगे कि सोमवार से आ रहा है तो सिंस मंडे। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। हम इस विभाग में 2 महीने से काम कर रहे हैं। ये विभाग है कोई, उसमें हम 2 महीने से काम कर रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे, वी हैव बीन वर्किंग दिस डिपार्टमेंट फॉर 2 years। वी हैव बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट्स फॉर 2 months, ठीक है। 2 महीने की बात हो रही है यहाँ पे। वी हैव बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 2 months, ठीक है। अगर ये बोल दें कि हम सोमवार से काम कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट में, सोमवार से काम कर रहे हैं, तो वी हैव बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर सिंस मंडे, ठीक है। यहाँ पे फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस मंडे, ठीक है। वी हैव बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट सिंस मंडे, ठीक है। यहाँ पे 2 months, 3 months, 2 years, 4 years, 10 years, 11 years, ईयर यहाँ पे प्रयोग करेंगे। 10 दिन से फॉर 10 डेज, 12 दिन से फॉर 12 डेज, 15 दिन से फॉर 15 डेज, तो ऐसे बोलेंगे, ठीक है। सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस थर्सडे, ऐसे हम वो सिंस के दिनों के हिसाब से हम सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस आपकी मार्च, तो हम यहाँ पे ऐसे बोलेंगे। तो नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है कि वह इस घर में जनवरी से रह रहा है। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी।
ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी, वह इस घर में जनवरी से रह रहा है। अब मेरे हिसाब से आपकी ये चीज़ें बिल्कुल स्ट्रांग हो चुकी होंगी और आप इन चीज़ों को नहीं भूलेंगे, ठीक है। हम कुछ 2-3 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। राहुल मुझे 2 साल से पढ़ा रहा है, ठीक है, 2 साल से पढ़ा रहा है, 2 दिन से नहीं पढ़ा रहा। अगर 2 दिन से होता, 20 दिन से होता, आपको सिंस का प्रयोग करते हो, नहीं आप फॉर का प्रयोग करते हैं, मंडे से होता, मीन्स की सिंस मंडे से पढ़ा रहा है। वो देखिए राहुल मुझे मंडे से पढ़ा रहा है, तो आप क्या बोलोगे? राहुल हैज़ बीन टीचिंग मी सिंस मंडे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 साल से पढ़ा रहे की बात है कि राहुल मुझे 2 साल से पढ़ा रहा है। राहुल हैज़ बीन टीचिंग मी फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। राहुल हैज़ बीन टीचिंग फॉर मी, राहुल हैज़ बीन टीचिंग मी फॉर 2 ईयर्स। आई हैव बीन, नेक्स्ट हमारी एग्जाम्पल है, मैं सोमवार से परीक्षा के लिए कठिन अध्ययन कर रहा हूँ। मैं सोमवार से, यहाँ पे फिर मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ, सिंस मंडे आएगा। आई हैव बीन स्टडिंग हार्ड फॉर एग्जाम्स सिंस मंडे, ठीक है। अगर होता है इस परीक्षा के लिए, आई हैव बीन स्टडिंग हार्ड फॉर दिस एग्जाम सिंस मंडे, ठीक है। रोहित सुबह से सो रहा है, जो रोहित है वो सुबह से सो रहा है। रोहित हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मुझे सोमवार से बुखार आ रहा है। आई हैव बीन सफरिंग फीवर फ्रॉम फीवर सिंस मंडे, ठीक है। वो 2 घंटे से टेनिस खेल रहा है। ही हैज़ बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 आवर्स। किसान 4 घंटे से खेत में काम कर रहा है। द फार्मर हैज़ बीन डूइंग वर्क इन द फील्ड फॉर 4 आवर्स, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ एग्जाम्पल जिनको हमने किया। पहले हमने इसका पूरा बेसिक समझा, उसके बाद हमने इसकी एग्जाम्पल्स की। मेरे हिसाब से अब आपको ये चीज़ें कवर हो चुकी होंगी। अगर आपके अभी भी कोई डाउट है, एक बार इस वीडियो को देखें, उसके बाद अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। और उसके बाद उस डाउट पे वीडियो आपकी बना दी जाएगी। और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।